हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क। स्टार्ट करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास को। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन, क्रैब चक्र कहाँ चलता है। ठीक है, तो क्रैब साइकिल के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है कोशिका का ऊर्जा घर। यहाँ आ जाते हैं, वायवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में 36 था, अगर 38 होता तो वो भी आप लगा सकते थे, 36 या 38। ग्लाइकोलिसिस चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है, ये थोड़ा सा रिवीजन हो भी जा रहा है आपकी प्रीवियस क्लास का। तो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी इसको बोल रहे थे। और ये किस में बनता है, तो ये साइक्लोप्लाज्म में बनता है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर बनता है। और इसमें होता क्या था, ग्लूकोज जो था वो आपका पायरुविक एसिड पे टूट रहा था, यानी कि ग्लूकोज का टूट जाना ही हो रहा था। इस क्रिया में C6 होता है ग्लूकोज में एंड C3 में वो टूट रहा था, कार्बन टूट रहा था। अब आ जाते हैं अवायवीय श्वसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वायवीय श्वसन के बारे में हमने रिएक्शंस देख लेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये आपका दो टाइप से होता है, एक होता है ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में और दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, या तो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा है यानी बहुत कम मात्रा है, लिमिटेड मात्रा है, और यहाँ पर है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं है। ठीक है, तो ये मांसपेशियों के व्यायाम में चलता है, यानी कि जो आपका वायवीय श्वसन है जिसमें आपकी ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है, वो मांसपेशियों के व्यायाम में होता है। जो लोग जिम में जाते हैं, जब वो डंबल उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनको वो उठा नहीं मिलता और उनके मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द किसके कारण होता है, तो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। उनकी मांसपेशियों में वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण से दर्द या थकावट उनको महसूस होती है, और ये इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका अवायवीय श्वसन होता है वो कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है, ये मनुष्य के अंदर नहीं होता। मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो जाएगा, तो मनुष्य में तो ये चीज़ नहीं होती। यीस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, यीस्ट से आपका ब्रेड बनाई जाती है और ये किचन में यूज़ किया जाता है। और एक आपका बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और ये किस में होता है, ये आपका दही में होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो आपका दही में होता है, इसके बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला क्या था, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जो आपका अवायवीय श्वसन हो रहा था उसके बारे में। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका कोई मसल सेल है, ये जो बड़ा सा है ना, ये मसल सेल है, और ब्लड के द्वारा इसमें आपका ग्लूकोज एंटर हो गया और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन की एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड, या जिसको आपका पायरुवेट बोलते हैं, यानी कि C6 C3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज टूट जाएगा एक छोटे कंपाउंड में। ये प्रीवियस वीडियो में भी जहाँ पर हमने वायवीय श्वसन के बारे में डिस्कशन किया था वो हमने किया था, और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, कोशिका द्रव्य में हो रही थी। ये हो रही है मसल सेल, कोई भी यानी मसल सेल के अंदर हो रही है, मांसपेशी रेशे के अंदर हो रही है, इसको मसल फाइबर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही थी। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण से मांसपेशियों में जो है दर्द महसूस होता है, या पैरों में थकावट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, और इंसान को लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ही होता है। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर एनर्जी भी हो रही है 2 ATP। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी आपका 3 कार्बन का होता है। ये एसिड मसल्स में भर जाएगा और मांसपेशी में दर्द महसूस होगा, यानी कि जो आपकी वायवीय श्वसन की जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो केवल पायरुविक एसिड, उसमें जो अंतिम उत्पाद आपका बन रहा था वो कहा जा सकता था आपका पायरुवेट था या फिर पायरुविक एसिड था, लेकिन यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं,
मसल फाइबर के बाद यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, थ्योरी में लिखा है, तो मसल्स की जो ऑक्सीजन है जल्दी जल्दी यूज़ होने लगती है। ऐसा क्यों? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन का जल्दी जल्दी यूज़ करने लगते हैं। जब ब्लड के द्वारा जो ग्लूकोज मांसपेशी रेशे में आया है, ब्लड के द्वारा क्या आया था? ग्लूकोज, और ब्लड के द्वारा ही क्या आया था? ऑक्सीजन। तो वे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि वही पायरुविक एसिड बनने वाली प्रक्रिया, और ग्लाइकोलाइसिस में जा करके पायरुविक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड व 2 ATP एनर्जी होती है जिसके द्वारा हमारा शरीर कोई भी काम करता है वो इसी एनर्जी की मदद से करता है, और यही मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जो है दर्द का कारण बन जाएगा। ठीक है, 36 ATP नहीं बना इसमें। अब यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा था? 36 या फिर 38 ATP एनर्जी जो थी वो आपकी रिलीज हो रही थी, बट यहाँ पर केवल 2 ATP बना, 36 ATP नहीं बना, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटकर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। एक तो लिमिटेड मात्रा ऑफ O2 है, और ऊपर से ऑक्सीजन की मात्रा इस प्रक्रिया में और भी ज़्यादा घटकर कम हो जाएगी, और ये जो श्वसन है ये आपका केवल मांसपेशियों में यानी कि मसल्स के अंदर होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखते चलिएगा कि ये केवल आपका मसल्स के अंदर होता है। ये वाली जो रिएक्शन है हमारे शरीर में 2 जगह नहीं चलती, बैक मसल्स में यानी आपकी जो पीठ का जो मसल्स होते हैं, आपकी बैक के जो मसल्स होते हैं उसमें नहीं चलती, और थाइज में नहीं चलती। ठीक है, थाइज जो पूरे शरीर का भार उठाए हुए हैं। ठीक है, आप क्योंकि एक चीज़ की एक हद होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी मसल्स पर उसकी लिमिट से ज़्यादा बर्डन डालेंगे, जैसा कि एक्सरसाइज करते टाइम होता है, तभी वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और दर्द महसूस होता है। अब दूसरा वाला उस पर आ जाते हैं, वो ये था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इन एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, सपोज दैट ये एक बड़ा सा कंटेनर है जो कि लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? अल्कोहल का। सबसे पहले तो हमने एक बड़े से कंटेनर में, जो कि ये है आपका कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने कोई भी कच्चा माल डाल दिया। वो कच्चा माल क्या हो सकता है? चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, या कोई भी अनाज हो सकता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस रॉ मटेरियल के अंदर क्या होता है? माल्टोज, यानी कि क्या पाया जाता है? माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये होता है आपका, यहाँ पर लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होती है? शुगर होती है। सही है, माल्टोज के अंदर शुगर है, इसको शुगर मान लेते हैं। अब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर यीस्ट के साथ इसकी क्रिया करवाई गई। यीस्ट यानी कि जिसको हिंदी में खमीर बोलते हैं, यीस्ट के साथ क्रिया करवाई गई, तो यहाँ पर बन गया C2H5OH, जिसको आपका एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। यही आपकी शराब होती है। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी यहाँ पर भी आपको मिल रही है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया। ठीक है, उस बड़े से कंटेनर के अंदर हमने रॉ मटेरियल, कच्चा माल डाला। वो कच्चा माल कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था यानी कि माल्टोज था, जो कि शुगर था। ठीक है, और इसकी क्रिया यीस्ट के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवाई गई, तो यहाँ पर शराब का निर्माण हो गया, जो कि था आपका एथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी। ठीक है, और शुगर का अल्कोहल, इस प्रक्रिया को अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये शुगर का अल्कोहल में भी परिवर्तन है। और अगर कोई पूछे कि अल्कोहल की जो बनने की क्रिया है उसमें क्या ऑक्सीजन उपस्थित होती है या नहीं होती है, तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित नहीं होती। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, एथिल एल्कोहल का भी और मैथिल एल्कोहल का भी। किण्वन, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये किण्वन की प्रक्रिया या इंग्लिश में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये थोड़ा थ्योरी में भी मैंने लिखा हुआ है। एक कंटेनर जिसको जैव किण्वन कहते हैं, ठीक है, बायो फर्मेंटर कहते हैं, उसके अंदर वायु की अनुपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। किससे साथ करवाई जाती है? यीस्ट या खमीर के साथ करवाई जाती है। शुगर या शर्करा या माल्टोज लिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर होती है कोई कच्चा माल, चावल, जौ या कोई भी अनाज, इसके अंदर शर्करा पाई जाएगी। जिस भी कच्चे माल के अंदर शर्करा पाई जाएगी उसको वहाँ पर ले लेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, यीस्ट वहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और क्या बन जाएगा? C2H5OH, ये होता है आपका एथिल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो जाएगी और मिलेगी 2 ATP एनर्जी। ये वही एनर्जी है जिसके द्वारा हम अपने शरीर से कोई भी काम ले सकते हैं। तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इसी को शराब या दारू बोलते हैं, अल्कोहल भी इसी को ही बोलते हैं। और ये प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है, और ये जो है ये भी कहलाती है कि शुगर का अल्कोहल में चेंज होना। इंडस्ट्रीज में या उद्योग जगत में ये बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज या उद्योग जगत में बनाया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जो यूज़ किया जाता है। CH3OH, ये देसी शराब होती है जो होती है आपकी मैथिल अल्कोहल, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कभी कभी आपके बॉडी पार्ट्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ जाता है, बॉडी पार्ट्स ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, इसीलिए मैथिल अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। एंड ये होती है C2H5OH, ये आपकी इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल है, और ये आपकी विदेशी शराब है जिसे बियर कहते हैं। यहाँ आ जाते हैं, रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 1 ग्राम अल्कोहल में 5 किलो कैलोरी होती हैं। 1 ग्राम, ये याद कर लीजिएगा कि 1 ग्राम अल्कोहल में 5 किलो कैलोरी होती हैं। रम जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल को बोलते हैं, एथिल अल्कोहल को बोलते हैं, मैथिल अल्कोहल को नहीं बोलते हैं। रम की जो फुल फॉर्म होती है रेगुलर यूज मेडिसिन, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी कोशेंट यानी कि श्वसन भागफल, श्वसन भागफल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर श्वसन भागफल है क्या। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज ओवर वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, यानी कि CO2 की स्त्रावण की मात्रा बटे O2 के उपयोग की मात्रा, यानी कि CO2 की रिलीज, जितनी मात्रा रिलीज हुई है उसको न्यूमरेटर में ले लेना है, डिनोमिनेटर में किसको ले लेना है? ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा, जितनी क्रिया में ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा ली गई है। अब ये इसको भी समझ लेते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसकी क्रिया करवाई गई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो यहाँ पर इसकी क्रिया करवाई गई 6O2 ऑक्सीजन के साथ करवाई गई, और ऑक्सीजन के साथ मिला आपके 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु और 6 पानी के अणु यानी कि H2O, और 36 या 38 ATP एनर्जी। ये वही एनर्जी है जिसके द्वारा हमारी बॉडी कोई भी काम करती है। ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज में ही पाया जाता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स की RQ यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट, श्वसन भागफल RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू 1 या यूनिटी होती है। सभी कार्बोहाइड्रेट की RQ कितनी होती है? 1 या फिर यूनिटी होती है। वसा की RQ वैल्यू 0.7 या 1 से कम होती है। प्रोटीन की RQ वैल्यू 0.9 या 1 से कम होती है। ये थी आज की क्लास।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एक कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट एनसीईआरटी जो कि आपका 6th क्लास, 7th क्लास एंड ऑल्सो 8th क्लास से रिलेटेड है, वो सब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर 10th क्लास को भी टच करेंगे, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम का लेवल अप होता चला जा रहा है, हमें अपनी तैयारी भी और ज़्यादा बढ़ानी होगी। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना है, केमिस्ट्री की क्लास प्लेलिस्ट अलग है एंड बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी अलग है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।